चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 की लास्ट वीडियो है आज, ठीक है, लास्ट लेक्चर होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा था, जिसमें आज हम बेटा पार्ट 4 करेंगे। और पार्ट 4 में स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन गिवन है 11n+2 प्लस 12 2n+1 डिवाइडेड बाय 133 और n लेस देन ग्रेटर देन इक्वल है स्टूडेंट्स 0। इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे उसी पैटर्न पे जिस तरह हमने पहले के पैटर्न पे करा है। तो स्टूडेंट्स करना ये है, सबसे पहले आपने लेट करना होता है। सबसे पहले आपने लेट करना होता है, लेट p ऑफ n, और पूरा क्वेश्चन आप लिख देते हैं 11n+2 प्लस 12 2n+1 डिवाइडेड बाय 133। स्टूडेंट्स अब वही बात चल पहले वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई फॉर n इक्वल टू 1, मतलब जहां जहां n होगा स्टूडेंट्स वहां वहां आप 1 रख देंगे। तो 11 n की जगह स्टूडेंट्स आपने रखा 1+2 प्लस 12 की जगह स्टूडेंट्स आपने रखा 2 1+1। सो स्टूडेंट्स आप अगर इस पे गौर करें, 11 की पावर 3 प्लस 12 2 प्लस 1, 12 की पावर भी स्टूडेंट्स क्या आ रही है 3। तो स्टूडेंट्स हम ज़रा 11 का क्यूब देख लेते हैं कि 11 का क्यूब क्या आ रहा है। सो स्टूडेंट्स 11 का क्यूब हमारा आ रहा है 1331 प्लस, इसी तरह स्टूडेंट्स हम 12 का क्यूब देख लेते हैं कि 12 का क्यूब आ रहा है, 12 का क्यूब आ रहा है स्टूडेंट 1728। सो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, +1331। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 3359। आप लोग भी इसको ऐड करके देख लीजिएगा सही से, बल्कि सॉरी 33 नहीं है, 3059 है, सही है। सो स्टूडेंट 3059 जो है वो डिविजिबल है किससे, 133 से। अगर आप डिवाइड करके देखें तो बिल्कुल डिविजिबल है, सही है बच्चों। तो ये आपके पास बात प्रूव्ड हो गई, और वही सब आप लिख लेंगे जो आप लोगों को हमने सिखाया है कि बेटा क्या लिखना होता है। उसके बाद बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर n इक्वल टू k, मतलब जहां पे भी क्वेश्चन में n था वहां आपने लिख लिया k। तो बेटा ये 11 k+2 हो जाएगा। इसी तरह बेटा यहाँ पे 12 2 k+1, सही है। और इसी के बाद स्टूडेंट्स आपने इसमें डायरेक्ट लिखा फॉर n इक्वल टू k+1। सो स्टूडेंट्स जब आपने k+1 पुट करा तो k+1+2, इसी तरह बेटा ये आपके पास हो जाएगा 12 और 2 यहाँ पे रखा k+1 और ये रखा आपने +1। सो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें मेरी इस बात को तो ये आपके पास हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा k+1+2। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा k+3। इसी तरह बेटा ये हो जाएगा 12, 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराओगे 2k+2+1, और बेटा नेक्स्ट स्टेप में आपके पास हो जाएगा 12 2k+3, सही है। स्टूडेंट ये करने के बाद आपने ये देखा कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे तो वापस यही लेकर आना है। मुझे वापस क्या करना है स्टूडेंट्स, ये लेकर आना है। तो आपने कहा यार इसको लाना इतना कोई मुश्किल नहीं होता, तो करो ये बेटा, इसको ब्रेक कर दो। आपने कहा 11 k+1 को k+2 को अलग कर दिया और यहाँ पे बच गया 11 की पावर 1। इसी तरह बेटा इसको भी ब्रेक करा क्योंकि आपने ये बनाना है। तो आपने कहा यार 12 2k+1 को एक जगह और 12 का स्क्वायर, आपने इसको शुरू में लिख लिया स्टूडेंट्स।
आपने लिखा 11 और यहाँ पे लिख लिया 11k प्लस 2। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिख लिया 12 और ये कितना है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 और 12 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 144। सही। अच्छा, बल्कि एक काम करो, उसको इधर लिख लो 144 इंटू 12k प्लस 2k प्लस कितना लाना है 1 लाना है। अच्छा बेटा, जब मैंने आपको सिखाया कि जब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए 11, इस 11 को रफ वर्क में, किसमें रफ वर्क में स्टूडेंट्स, इस 11 को मल्टीप्लाई करें पी ऑफ के से। किससे करें बेटा? पी ऑफ के से। तो बेटा 11 को आपने मल्टीप्लाई करा, पी ऑफ के कितना है 11k प्लस 2। तो यहाँ पे लिखा 11k प्लस 2 और उसके बाद है प्लस 12 2k प्लस 1। तो जब आपने मल्टीप्लाई कराया स्टूडेंट्स, ये हो गया 11.11k प्लस 2 और इसी तरह स्टूडेंट जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, ये हो गया 12 2k प्लस 1। तो जो भी यहाँ पे आ रहा है उसे एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 11.11k प्लस 2 प्लस 11.12 2k प्लस 1। आपने कहा यार, आपने कहा सर ये क्या हो गया, बल्कि यार सर सब कुछ तो ये भी सही है, ये भी सही है सर, ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे देखें कि 144 आ रहा है और यहाँ पे 11 आ रहा है ना। तो आपने कहा कि सर प्लस का करना होगा 133। प्लस मैं ब्लू से कर देता हूँ ताकि आपको अलग से पता लगे प्लस 133.12 2k प्लस 1। ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सर मुझे 144 टाइम्स ये लेकर आना था ना, लेकिन यहाँ पे 11 टाइम था, तो 11 में 133 को प्लस करूंगा तभी ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखा कि सर ये पूरी टर्म में से आप कॉमन ले लीजिए 11 को, तो सर अंदर बचेगा 11k प्लस 2 प्लस 12 इंटू 12 इंटू 2 2k प्लस 2 प्लस 1। अच्छा एक काम करो, उसको थोड़ा और आसान कर लो इस तरह, रुक जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स 11 बाहर लिख लिया, तो ये आ गया आपके पास 11 12 2k प्लस 1 और इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो इसको फिलहाल ऐसे ही लिख दो, इससे कुछ भी नहीं होता। असल चीज़ जो है आपके पास आ गई कि आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई स्टूडेंट जो k की मौजूद थी, जो p ऑफ k था आपके पास, ठीक है। सो स्टूडेंट ये करने के बाद आप वही कंक्लूजन लिख देंगे जो मैंने आपको लिखना सिखाया है प्रीवियस क्वेश्चन, सही है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आपके पास आखिरी पार्ट 5 मौजूद है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 का, जो क्या है स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा देता हूं और ये रहा क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है स्टूडेंट्स, a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n is divisible by a प्लस b और उसके बाद वही बात लिखी हुई है और लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो स्टूडेंट्स ये भी कोई अलग तरह से सॉल्व नहीं होगा, बल्कि उसी तरह ही करेंगे जिस तरह बेटा हमने आपको सिखाया है। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले इधर भी वही काम, सर लेट करेंगे, लेट p ऑफ n इक्वल है a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n, सही है। उसके बाद आपको पता है स्टूडेंट्स, वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई फॉर n इक्वल टू 1। तो बेटा आपने यहाँ पे कर दिया a n की जगह 1, b n की जगह 1। तो बेटा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी आपके पास डिविजिबल है किससे? ए प्लस बी से। तो वही बात पूरी लिख देना बेटा, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर एन इक्वल टू के। सो स्टूडेंट्स आपने क्या काम करा, जो पी ऑफ एन था उसे कर दिया पी ऑफ के, और ये हो गया बेटा ए की पावर 2 के माइनस बी की पावर 2 के। फिर आपने डायरेक्ट लिखा स्टूडेंट फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। मतलब स्टूडेंट जहां जहां आपके पास के था वहां वहां पे रख दिया 2k प्लस 1 और माइनस 2k प्लस 1। बेटे ये हो गया आपके पास। सो स्टूडेंट्स a 2k प्लस 2 माइनस b 2k प्लस 2। आपने कहा यार ये क्या हो गया, मुझे तो ये लेकर आना है। सही है, तो आपने कहा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, a की पावर 2k और a की पावर 2 को ब्रेक कर दिया। इसी तरह बेटा b की पावर 2k को अलग कर दो और b की पावर 2 को अलग कर दो। सो स्टूडेंट्स को थोड़ा आप इस तरह लिख दें a स्क्वायर डॉट a2k और b स्क्वायर डॉट b2k। अब स्टूडेंट देखें a स्क्वायर को इस पूरी वैल्यू से रफ वर्क में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, p ऑफ k से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा a2k माइनस b2k, तो ये आपके पास हो जाएगा a2 डॉट a2k माइनस a2 डॉट b2k। जो भी आता है उसे एज इट इज लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास ए स्क्वायर डॉट a2k इधर माइनस ए स्क्वायर डॉट b2k। सही। जब ये आ गया आपने देखा सर ये और ये तो ठीक है, सर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो टोटली डिफरेंट है सर। तो आपने कहा सर इस वाली टर्म को गायब करेंगे प्लस का लगा के, प्लस ए स्क्वायर डॉट b2k, और सर ये वाली टर्म है ही नहीं तो आपको यहाँ पे लिखनी होगी ताकि कॉमन लिया जा सके। सही। तो स्टूडेंट्स देखें अब इसमें से आप देखेंगे कि क्या कॉमन निकल रहा है। आपने कहा सर ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो आपने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया ए स्क्वायर को बाहर, तो अंदर बचेगा a2k माइनस b2k। इसी तरह बेटे अगर मैं इन दोनों में कॉमन लेने की बात करूं तो b2k आएगा कॉमन। तो बेटा आपने यहाँ पे कॉमन लिया b2k और ये आ जाएगा a प्लस b, यानी इसको आप इस तरह लिखें, जब b2k को आप कॉमन लेंगे तो इधर से बचेगा ए स्क्वायर, इधर से बचेगा माइनस का बी स्क्वायर। सही है। तो बेटा आप देखें ये वाली चीज आपके पास आ चुकी है जो आपके पास पी ऑफ के था। सही है। सो स्टूडेंट्स इसके बाद आप कंक्लूजन लिखिएगा उसी तरह जिस तरह मैंने आपको समझाया। सो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 8.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की और इंशाल्लाह चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आया है समझ तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ बेटा। देखें, अच्छा देखें बेटा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कराया ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कराया ये आ गया। आप जानते हैं सर हमें पी ऑफ के बनाना होता है वापस तो बेटा 2 के अलग 2 अलग, सर 2 के अलग 2 अलग, सर 2 को सर पहले लिख दिया, इधर b2 को पहले लिख दिया। अब सर इधर जो भी वैल्यू बचती है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं p ऑफ k के साथ। सर करा तो हमारे पास ये आ गया, हमने यहाँ पे लिख दिया, सर ये आ गया। सर जब हमने कंपेयर करा तो सर ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है सर ये ठीक है, लेकिन मसला ये है सर इस वैल्यू के लिए कोई ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रोप्रिएट नहीं है, मिलती जुलती नहीं है, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर है यहाँ ए स्क्वायर है। तो आपने कहा सर ये तो इस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए इसी वैल्यू का ऐड लिखना पड़ा आपको, आपने लिख दिया। और क्योंकि ये वैल्यू आपको चाहिए, ये वैल्यू आपको चाहिए कॉमन के लिए, तो बेटा आपने यही वैल्यू यहाँ पे ऐड करा दी ताकि ये वाली टर्म आपकी वापस बन जाए, वापस यही वाली टर्म बन जाए। और जब ये बन जाएगी तो जाहिर है सर ये बनाना मुश्किल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने करा, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है।
So Allah Hafiz to everyone. Take care. Allah Hafiz.